What is universal basic income? What are pros, cons, feasibility, and alternatives of a universal basic income? Article is important for UPSC prelims for means. Due to the phenomena of jobless growth, that is the rise in labor productivity without growth in employment generation, several countries have mooted the idea of universal basic income. जॉबलेस ग्रोथ के फेनोमेना की वजह से जॉबलेस ग्रोथ जो होता है, ये एक सिचुएशन होती है जिसमें लेबर प्रोडक्टिविटी राइज होती है जबकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ग्रोथ स्लो रहता है। जॉबलेस ग्रोथ फेनोमेना की वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया फॉलो किया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक सो द डिक्रीज इन जॉब ग्रोथ एंड द इंक्रीज इन इनइक्वालिटी ड्यू टू सर्ज इन ऑटोमेशन एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जॉब ग्रोथ डिक्रीज हो रही है जबकि इनक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज पूरे वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर सेक्टर्स के अंदर अब ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्ज हुआ है। अमंग द सेवरल सजेशंस ऑन द वेज टू एड्रेस दिस इज अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। पूरे वर्ल्ड के अंदर जॉब ग्रोथ या हम कह सकते हैं कि जो इनक्वालिटी इंक्रीज हो रहा है इसको एड्रेस करने के लिए वेरियस सजेशंस में से यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी एक सजेशन हो सकता है। व्हाट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम? यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज अ सोशल वेलफेयर proposal in which all the beneficiaries regularly receive a guaranteed income in the form of an unconditional transfer payment। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक सोशल वेलफेयर प्रोपोजल है जिसमें किसी भी कंट्रीज के ऑल बेनिफिशरीज को रेगुलरली गारंटेड इनकम उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर की जाती है। It its goal is to alleviate poverty and to solve the problem of a decrease in job growth and increase in inequality। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो गोल होता है वो पॉवर्टी को एलिविएट करना होता है, साथ ही जॉब ग्रोथ में जो डिक्रीज हो रहा है एंड इनइक्वालिटी जो इंक्रीज हो रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम? यूनिवर्सल बेसिक इनकम के क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं? नंबर वन, इट हेल्प्स इन पॉवर्टी एलिविएशन। ये पॉवर्टी एलिविएशन में हेल्प कर सकता है। इट रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग अ मिनिमम इनकम टू एवरीवन, स्पेशली द मोस्ट वल्नरेबल एंड मार्जिनल ग्रुप। यूनिवर्सल बेसिक इनकम लोगों के अंदर इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकता है और इसके अंडर मिनिमम इनकम एवरीवन को ट्रांसफर किया जाता है, स्पेशली वल्नरेबल या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के जो पीपल है उन्हें ये डायरेक्ट ट्रांसफर इसमें किए जाते हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प पीपल अफोर्ड बेसिक नीड्स सच एज फूड, हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का यूज पुअर पीपल फूड के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन एंड हाउसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर टू, सिंप्लीफाइड वेलफेयर स्कीम। इट कैन स्ट्रीमलाइन द एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम बाय रिप्लेसिंग वेरियस टारगेटेड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अब प्रेजेंट में जो भी वेलफेयर स्कीम सिस्टम चल रहे हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने में, साथ ही टारगेटेड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को रिप्लेस करने में यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दिस रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड एलिमिनेट द कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड विद एलिजिबल रिक्वायरमेंट एंड बेनिफिट क्लिप्स। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, स्पेशली जो टारगेटेड सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है या फिर वेलफेयर स्कीम्स हैं, उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो भी आता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है और इन सभी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। नंबर थ्री, अ हेल्थ बेनिफिट। इट इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएटेड विद पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, स्पेशली ये फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इट मीन्स यहाँ पर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हर पर्सन को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंडर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराए जाते हैं। इट कैन ऑल्सो इनेबल पीपल टू एक्सेस बेटर हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन। पीपल को अगर टाइमली अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंडर पेमेंट मिलेगा तो बेटर हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन फैसिलिटी उसको मिल सकती हैं। नंबर फोर, इट हेल्प इन एनहांसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम। इट प्रोवाइड यूनिवर्स इंडिविजुअल विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ग्रेटर फ्रीडम टू मेक चॉइसेस अबाउट देयर वर्क, एजुकेशन एंड पर्सनल लाइव्स। इंडिविजुअल के फ्रीडम को
इसके थ्रू इंश्योर किया जा सकता है। इंडिविजुअल को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ग्रेटर फ्रीडम मिल सकती है, सो दैट वो अपना इंडिपेंडेंट होकर वर्क, एजुकेशन एंड पर्सनल लाइफ को चूज कर सके। Number 5, economic benefits. Injured money directly into the hands of individuals, stimulating consumer spending and driving economic growth. इंडिविजुअल के हैंड में अगर डायरेक्टली मनी इंजर्ड किया जाएगा तो इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग स्टिमुलेट होगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव किया जा सकता है। Number 6, generate employment opportunities. It can boost local business, create a demand for goods and services and generate employment opportunities. यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट किया जा सकता है, बिकॉज इसके थ्रू लोकल बिजनेस को बूस्ट किया जा सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को क्रिएट किया जा सकता है एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जा सकती हैं। Universal basic income can empower people to pursue entrepreneurship, take risk, and engage in creative or socially beneficial activities that may not be economically viable otherwise. What are the demerits of universal basic income? Universal basic income के कुछ demerits भी होते हैं, such as number one, very expensive. It is very expensive and would require spending cuts, higher taxes, or debt to finance it. यूनिवर्सल बेसिक इनकम वेरी एक्सपेंसिव हो सकता है और अदर सेक्टर पर जो स्पेंडिंग करती है गवर्नमेंट उसके अंदर कट किए सकते हैं, टैक्सेस इंक्रीज हो सकते हैं और इसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम को फाइनेंस करने के लिए डेप्ट भी टेकिंग किए जा सकते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम could also create inflation, distort the labor market and reduce economic growth. यूनिवर्सल बेसिक इनकम की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकते हैं, लेबर मार्केट डिस्टॉर्ट हो सकते हैं एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसके थ्रू रिड्यूस हो सकता है। नंबर 2, कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर में ये कंट्रीब्यूट करेगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम कुड कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर इफ एवरीवन रिसीव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, इट मे ड्राइव अप प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एवरीवन को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होगा तो इसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस ड्राइव अप हो सकता है। नंबर 3, क्रिएट्स कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी। इट डिक्रीजेज मोटिवेशन टू वर्क एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंडर अगर एवरीवन को अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन किया चाहते हैं तो इससे डिपेंडेंसी कल्चर पीपल के अंदर बढ़ सकती है और पीपल के अंदर वर्क करने का मोटिवेशन डिक्रीज हो सकता है एंड प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकता है, पीपल की एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकती है। इट कुड आल्सो क्रिएट अ कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी, एंटाइटलमेंट एंड लेजीनेस। पीपल के अंदर लेजीनेस की कल्चर एंड डिपेंडेंसी की कल्चर क्रिएट हो सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम कुड आल्सो डिस्करेज पीपल फ्रॉम एक्वायरिंग स्किल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लोगों के अंदर स्किल एक्वायर करने का, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्वायर करने का यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो डाउन हो सकता है। नंबर 1, डिमोटिवेशन फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। पीपल के अंदर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के प्रति डिमोटिवेशन आ सकता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में क्रिएट अ रिलायंस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट एंड देयर इज अ रिस्क दैट सम इंडिविजुअल्स माइट बिकम डिपेंडेंट ऑन द बेसिक इनकम, लीडिंग टू रिड्यूस्ड मोटिवेशन फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। यूनिवर्सल बेसिक इनकम लोगों के अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट पर डिपेंडेंसी को इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं जो बेसिक इनकम पर डिपेंड फुल्ली तरीके से हो जाएंगे और उनके अंदर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के प्रति जो मोटिवेशन है वो भी रिड्यूस हो सकता है। अदर अल्टरनेटिव्स ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर इंडिया फॉलो नहीं करना चाहता है तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जगह अदर अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो अभी भी इंडिया में पहले से ही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज ए स्कीम दैट ट्रांसफर सब्सिडीज और कैश डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरीज इंस्टेड ऑफ थ्रू इंटरमीडिएरीज और इन काइंड ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंदर बेनिफिशरीज के अकाउंट में डायरेक्टली सब्सिडीज या कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। इसमें इंटरमीडिएरीज का रोल नहीं होता है। DBT aims to improve the transparency, efficiency, and accountability of welfare delivery as well as to reduce leakage and corruption. डीबीटी के थ्रू लीकेज एंड करप्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके थ्रू डिलीवरी सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है। स्कीम लाइक पीएम किसान, प्रधानमंत्री जनधन योजना एटसेट्रा आर फाइन एग्जांपल्स ऑफ सक्सेस ऑफ डीबीटी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के सक्सेस होने के लिए कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये ऐसे प्रोग्राम है, स्कीम है जिनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। नंबर 2, कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, कुछ कंडीशन के बेस पर कैश ट्रांसफर किए जा सकते हैं। CCT इज अ स्कीम दैट प्रोवाइड्स कैश टू पुअर हाउसहोल्ड ऑन द कंडीशन दैट दे फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट्स सच एज सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, इम्यूनाइजिंग देम और अटेंडिंग हेल्थ चेकअप्स। पुअर पीपल के लिए कंपलसरी किया जा सकता है कि अगर वो चिल्ड्रन को स्कूल भेजेंगे
उन्हें इम्यूनाइज़ करेंगे या हेल्थ चेकअप उनका कराएँगे, तो उन्हें कुछ कंडीशनल कैश ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इट एम्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म आउटकम्स ऑफ द पुअर। इस तरह के जितने भी स्कीम हैं, इन स्कीम के थ्रू ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव किया सकता है। नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इंडिया ऑलरेडी हैज़ दिस टाइप स्कीम एज़ मनरेगा। अ, कुछ कंट्रीज़ को एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी लॉन्च करनी चाहिए, जबकि इंडिया के अंदर पहले से ही मनरेगा एक तरह की एक स्कीम है। सच स्कीम प्रोवाइड अ लीगल गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउसहोल्ड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज़ इन अ ईयर। इस तरह की स्कीम एक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक लीगल गारंटी प्रोवाइड करती हैं। Expanding and strengthening such program can ensure that individuals have access to job opportunity and can earn a livelihood। इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, स्कीम होती हैं, ये पीपल को या उनकी अर्निंग लाइवलीहुड के लिए अर्निंग को इंश्योर कर सकती हैं। नंबर 4, अदर इनकम सपोर्ट स्कीम्स। अदर इनकम सपोर्ट स्कीम प्रोवाइड कैश और इन काइंड असिस्टेंस टू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर इन नीड सच एज वुमेन, फार्मर्स, एल्डरली, डिसेबल्ड एटसेट्रा। कुछ अदर इनकम सपोर्ट स्कीम जो स्पेशली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए प्रोवाइड कराई जा सकते हैं, सच एज वुमेन के लिए, फार्मर्स के लिए, एल्डरली पीपल के लिए, डिसेबल्ड पीपल के लिए। दीज स्कीम्स एम्स टू एड्रेस द स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज एंड चैलेंज फेस्ड बाय दीज ग्रुप्स एज वेल एज टू प्रमोट देयर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। इस तरह की स्कीम जो होंगी, उनका मेन एम ये होगा कि इस तरह के जो ग्रुप हैं, जैसे वुमेन, फार्मर्स, एल्डरली एंड डिसेबल्ड, इनको एम्पावर किया जा सकता है। Number 5, universal basic services. Instead of focusing on providing a universal basic income, India can prioritize the provisions of essential services such as healthcare, education, clean water and sanitation. यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जगह इंडिया चाहे तो कुछ और भी मीन्स फॉलो कर सकता है, सच एज इंडिया हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जैसे असेंशियल सर्विस के अंडर कुछ इनको प्रायोरिटाइज दे सकता है। By ensuring access to these services for all citizens, the government can improve the overall standard of living and reduce inequality। इन सभी सर्विसेज के को प्रोवाइड करके गवर्नमेंट लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को एंड इनइक्वालिटी को